जब सेकंड टाइम गाया उन्होंने, उसने कुछ मतलब वैरायटी करके, वेरिएशन करके जब गाया, आवाज का फ्लो भी चेंज किया उन्होंने। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, आर्टिस्ट जब लगन से काम करते हैं तो ये चीज हमने सीखी उनसे। मेरे गानों के साथ एक ऐसी एसोसिएशन रही है, ये समझिए कि राइट फ्रॉम द इंसेप्ट ऑफ द सॉन्ग सिचुएशन, गाने की सिचुएशन जब एक राइटर क्रिएट करता है और डायरेक्टर उसको बोलता है हाँ यहाँ पे गाना होना चाहिए, और उसके बाद लिरिक राइटर उसके ऊपर बोल लिखता है और फिर वो म्यूजिक डायरेक्टर को दिया जाता है। म्यूजिक डायरेक्टर उसकी एक अच्छी सी ट्यून बनाता है, फिर रिकॉर्डिंग के लिए जब आते हैं तो फिर रफी साहब को दिया जाता है। ये सारे जो यहाँ से लेकर और वहां से लेकर ये सारे दौर में मैं शामिल होता, बिकॉज इट इज बेसिकली, मैं समझता हूं कि आई वॉज टोटली इन्वॉल्व इन ऑल माई सॉन्ग्स राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड। और जब तक मैं फिर रफी साहब तक ये गाना पहुंचता है और फिर रफी साहब रिहर्स कर रहे हैं उसको, उसमें क्या स्टाइल डालना है, कहाँ कहाँ हरकतें लेनी है, ये मेरा और रफी साहब के साथ एक ऐसा मेल हो गया था कि बाद वक्त मैं जब किसी वजह से रिकॉर्डिंग पर नहीं पहुंचा और रफी साहब से पूछा गया कि आपने ये हरकत क्यों फरमाई, तो इसलिए कि मैं समझता हूं कि शम्मी इस हरकत को जरूर करेगा, स्क्रीन पे वो यहाँ पे ऐसे ही अदा करेगा। दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की थम रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। और क्या बताऊं, यहाँ तक के एक दफे का किस्सा है। हम कश्मीर की कली की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, गाना था वो तारीफ करूं क्या उसकी, बड़ा मशहूर गाना हुआ, और उसकी रिकॉर्डिंग जब हो रही थी तो गाना गा रहे थे, तो मैंने अचानक मुझे एक ऐसा ख्याल आया, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी कि ये गाना मैं किस तरह से गाऊं। तो मैंने रफी साहब से कहा कि जो इसकी लास्ट की जो लाइन है तारीफ करूं, इसको आप रिपीट कीजिए और रिपीट कीजिए, क्रचंडो पे पहुंचिए, एक 7-8 दफे। मैंने कहा, उन्होंने मान लिया। जब गाया तो नैयर नाराज हो गए। नैयर साहब ने आगे कहा भाई ये क्या हो रहा है, नहीं ये गाना ये तो बिल्कुल फालतू है, बोर करने लगेगा, ये होगा वो होगा, ये नहीं इसको काट दो, नहीं चाहिए। मैं चुप रहा, ठीक है। रफी साहब को बात पसंद नहीं आई, उन्होंने जाके नैयर को कहा कि भैया आपको क्या तकलीफ होती है, गाने वाला मैं हूं, नाचने वाला वो है, अगर आपको पसंद नहीं आया काट देना, मगर अभी से आप उसको दुखी क्यों करते हैं, उसने कुछ सोचा है, अब वो क्या करने वाला है ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम, तो मैं गा रहा हूं, मैं दे दूंगा। लिहाजा उन्होंने गा दिया और हमने पिक्चर जब किया वो दिखाया उनको, तो रफी साहब ने हमको चुन लिया और नैयर साहब ने माफी मांगी। जिसने तुम्हें बनाया तारीफ करूं क्या उसकी, जिसने तुम्हें बनाया तारीफ करूं क्या उसकी, जिसने तुम्हें बनाया तारीफ करूं क्या उसकी। सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू
सदा मिटवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। There was no Yahoo in the Yahoo song in जंगली में Yahoo मैं लेकर आया हूं। मैंने Yahoo तुमसे नहीं देखा। मैं एक भंगड़ा से पहले Yahoo आवाज चीख मारी थी। सेम आई डिड इन दिल दे के देखो, वहां पे भी वो भंगड़ा था, यार चुलबुला है हसीन दिलरुबा है। उसके पहले मैंने वहां उसको भागते भागते एक Yahoo की चीख मारी थी। और जंगली में जब ये गाना तैयार हुआ था तो जयकिशन के साथ बैठकर हम लोग ने ये फैसला किया कि इसमें भी हम Yahoo का इसे किस तरीके से लातेंगे। लड़का आजाद होता है, एक लड़का जो कभी जिंदगी में ना उसने कभी हंसा है, ना खेला है, ना कभी प्यार किया है किसी से, पूरा स्ट्रिक्ट एक जिंदगी डिसिप्लिन रही है, उसकी जिंदगी में प्यार आता है और पहली बार एक खिड़की खुल जाती है जैसे, तो वो Yahoo करके बाहर निकलता है। तो जयकिशन लाइक द आइडिया इमेंसली, लेकिन Yahoo कौन करेगा? रफी साहब ने कहा मैं कर दूंगा। रफी साहब से एक दो दफे हमने कहा गाओ करेंगे, वे गाना कैसे गाएंगे? वो तो Yahoo इतना दूर से आवाज आ रही, वो Yahoo किसी और ने किया, प्रयागराज किया। और रफी साहब फॉलोड दैट अप विद द रेंडरिंग ऑफ अ सॉन्ग व्हिच इज सो हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, क्या करें? चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने को जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें? चाहे कोई मुझे जंगली कहे। रफी साहब में एक मजाकिया सेंस भी बहुत थी, जो बहुत कम लोगों को पता है। एक बार हम महबूब स्टूडियो में एंटर कर रहे थे, मैं रफी साहब साथ में चल रहे थे। सामने से तलत महमूद साहब आ रहे थे और तलत महमूद साहब ने जैसे रफी साहब को देखा तो कहने लगे, क्यों मियां आजकल गाना वाना छोड़ दिया क्या? रफी साहब ने कैसे कह रहे? बोले हाँ, क्योंकि आजकल तो बहुत चीख रहे हो तुम, याहू या अफो खुदा। तो रफी साहब हंस पड़े, हाँ बाबा सही बात है, अभी क्या करूं, आपकी तरह मैं 2 माले की बस पे बैठकर तो नहीं गा सकता ना। इस तरह दोनों मिलकर बहुत हंसे। मैंने तो सोचा कि पता नहीं शायद तला साहब नाराज हो गए, लेकिन दोनों गले मिलकर इतने प्यार से मिले कि बस पूछो मत। वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम बन गए अकेले। वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। रफी जी के लिए कहना हो तो ये कहेंगे कि संपूर्ण एक गायक जिसको हम कहेंगे तो वो उनमें बात थी वो, क्योंकि क्लासिकल भी इतना अच्छा गा सकते थे, गज़लें भी वो इतनी अच्छी गाते थे, रोमांटिक गाने भी उनके लाजवाब होते थे। और रेंज उनकी जो थी, स्पेशलिटी ये थी कि सिंगर के लिए एक रेंज जो ऊपर नीचे की एक सी हो तो उससे गाना गवाने में बड़ा मज़ा आता था। और उनकी वॉइस हर वक्त ये लगा कि भाई हीरो को सूट करती, किसी भी किस्म का हीरो हो तो उसके लिए वो वॉइस सूट करती थी उनको। उन्होंने जब भी गाने गाए तो ये देखा हमने कि उनमें एक डिवोशन इतना था कि बिना रिहर्सल के वो कभी रिकॉर्डिंग में आते नहीं थे। कभी भी वो सवेर कभी ऐसा होता था कि हम लोग बोलते थे कि दोपहर को गाना सिंपल गाना है, आप आ जाइएगा वही कर लेंगे, तो बोलते थे नहीं, पहले मैं रिहर्सल करूँगा उसके बाद गाना गाऊँगा। तो पहले पूरे गाने को समझते थे वो, उसके बाद वो बैठते थे रिहर्सल करके, बाद में वो गाना स्टार्ट करते थे। क्योंकि हमारे ज़माने में भी ऐसा था कि डायरेक्ट रिकॉर्डिंग होती थी और फिर वो डबिंग भी नहीं चलती थी, तो उस वक्त उसको पूरा वो करके करते थे। मधुबन मेरा अधिकार
अक्सर मुझे ये बताया करते थे कि क्लासिकल बेस्ड होना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ क्लासिकल बेस्ड होने से ही सब काम नहीं चलता है। प्लेबैक सिंगर को ऐसा होना चाहिए कि वो खुद के लिए ना गाए, बल्कि उस कैरेक्टर के लिए उसके गाना चाहिए, ताकि जो भी वो एक्टिंग करना चाहता है वो हमारे गाने में, हमको पहले एक्टर होना चाहिए, हमारे गाने में वो एक्टिंग होनी चाहिए, वो फील होना चाहिए, ताकि एक्टर आसानी के साथ एक्टिंग कर सके। इतना बढ़िया उनका ये सिखाना था कि मैं आज भी महसूस करती हूँ उस बात को, और मैं खुद कोशिश करती हूँ कि मैं उस तरह से गाऊं जैसे उन्होंने एक गाना मुझे बताया था, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। अब तक मुझे पता चला कि वो क्या है जो उन्होंने कहा, उसमें वो क्वेश्चन उभर कर आया था। हर किसी का यही कंप्लेंट है कि पहले के गाने बहुत अच्छे लगते थे, आज के गाने याद नहीं होते, आते हैं और चले जाते हैं। आज के गाने असल में बनते हैं दिमाग से ज्यादा, पहले के गाने बनते थे दिल से, क्योंकि उन दिनों में इतनी एनवायरमेंट नहीं थी, इतनी इक्विपमेंट नहीं थे, और जो जीवन भी इतना सरल था, तो उसमें जो गाने बनते थे वो दिल से निकलते थे, और जो दिल की निकली हुई बात है वो कभी भूली नहीं जाती। इसलिए कहा गया है कि सहज फतेह सो झूठा हो। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। अरे एक दो और तीन चार संग 5 6 7 है ग्वाला। अरे एक दो और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। पहले पोएट्री बहुत अच्छी होती थी, धुनें बहुत अच्छी होती थी, मधुर धुनें होती थी, और शायर और संगीतकार दोनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा होता था कि गाने बहुत पॉपुलर होते थे, चलते थे, आज भी लोगों को पसंद है। तेरी जुल्फों से बधाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। मैंने क्या जुर्म किया आप खफा हो बैठे, मैंने क्या जुर्म किया आप खफा हो बैठे, प्यार मांगा था खुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। जैसे अभी एक गाना था मुकद्दर का सिकंदर में, वो एक पोर्शन किशोर ने सब गाना गाया था, लेकिन जिंदगी तो बेवफा एक सैड पोर्शन था, वो स्पेशली उनको बुला के हमने गवाया था। नॉर्मली ये होता नहीं कि एक प्लेबैक सिंगर दूसरे प्लेबैक सिंगर एक्टर जो है, लेकिन किशोर दा पे जो फिल्मिंग किए गए एज ए हीरो, तो उनमें से कोई 2-3 पिक्चर के गाने रफी साहब ने उनको प्लेबैक दिया है, एक बड़ी बात है। और इसमें से इनके ये दिखता है कि स्पोर्टमैन थे, ऐसा नहीं कि अभी किशोर के लिए मैं क्यों गाऊं। और मैं तो बोलता हूँ कि एक दाम देने वाली बात होगी कि एक प्लेबैक सिंगर अपने भाई जैसे उसको प्लेबैक दे रहे हैं। इनकी गाने की बातें करें तो क्या क्या, यहाँ मैं अजनबी हूँ, एक गाना था जब जब फूल खिलेगा, वो भी अजब था। फिर दिल पर गिर गिर कहते हुए, उस जमाने में मॉडर्न गाने थे हसीना मांझाई के, उसमें भी उन्होंने कमाल किया था। और हर किसी के म्यूजिक डायरेक्टर के साथ उनका जो काम है वो कमाल का था, लेकिन खास मुझे लगा कि जितना काम बर्मनदान से उनसे अच्छा काम लिया, इतना मुझे लगता हम लोग भी नहीं ले सके, इतना उनके काम में बात थी वो, क्योंकि खुद भी वो गायक थे
और ये इनसे निकलवाते थे ताका। ओ जहाँ भी ले जाए राहे हम संग हैं, ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। ओ जहाँ भी ले जाए राहे हम संग हैं। मेरे तेरे दिल का ऐसा एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर है फूल का खिलना। वैशाबानी पुड़िया पहाड़ दिए, तू रात खड़ी थी छत पे मैं समझा के चांद निकला। तू रात खड़ी थी छत पे मैं समझा के चांद निकला। हाँ तेरा तुझे देख के आँखें से मेरा पैर फिसला गोरा। हाँ तेरा तुझे देख के आँखें से मेरा पैर फिसला।